10th क्लास प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है जिसका डायग्राम मैंने हूबहू यहाँ बना दिया है। सारे के सारे रेजिस्टेंस 3 ओम के हैं ईच। यहाँ 2 हैं, यहाँ 3 हैं, यहाँ 4 हैं। ईच वन इज 3 ओम। और ये 2 वोल्टमीटर दिखाई दे रहे हैं, ये एमीटर हैं, ये और ये। बैटरी है और की ऑन मोड में है और बैटरी का कोई वोल्टेज नहीं दिया गया है, यानी कि सब कुछ जैसा है वैसे हम बना दिया मैंने पहले आपकी हेल्प के लिए। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम इन विच 9 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ 3 ओम ईच। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 9 रेजिस्टर है कुल और हर एक 3 ओम का है। कनेक्टेड एज शोन, द रीडिंग ऑफ एमीटर A1 is 1 एम्पियर। इसकी रीडिंग 1 एम्पियर है। A1 की रीडिंग ये क्वेश्चन में दे दिया गया है। स्टडी द अबव सर्किट केयरफुली एंड गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके यहां पे 3 क्वेश्चंस और तीसरे का ऑप्शन नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द रीडिंग्स ऑफ A1 एंड A3? गिव रीजंस फॉर योर आंसर। A1 A3 की रीडिंग में क्या रिलेशनशिप है? A1 A3, A1 ये रहा, A3 ये। जो मेन करंट जाएगा, जो कि उसने कह दिया 1 एम्पियर, वो यहां डिवाइड होगा, यहां डिवाइड होगा, यहां डिवाइड होगा, पर यहां मीट होके फिर वही मेन करंट इसमें जाएगा। ठीक है, तो आगे लिख देंगे रीडिंग लिखेंगे, रीडिंग जिस भाषा में कहता है उसी भाषा में लिखना चाहिए हमें। रीडिंग ऑफ A1 इज इक्वल टू रीडिंग ऑफ A3। दोनों की रीडिंग सेम और दोनों की दोनों 1 एम्पियर। ठीक है, since A1, since both A1 and A3 reads main current, reads main current. Clear? Now second part, what is the relationship between readings A2 and A3? A2 and A3, A2 का खुद का कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। जब वो कुछ भी नहीं कहता तो हम आइडियल मान के चलते हैं, और आइडियलिटी में एमीटर का रेजिस्टेंस बिल्कुल 0 होता है और वोल्टमीटर का बहुत ज्यादा होता है, इनफाइनाइट। तो ये जो आने वाला मेन करंट है, यहां डिवाइड होके फिर डिवाइड होके यहां फिर मेन करंट हो चुका है, और फिर वो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है, क्योंकि चारों रेजिस्टेंस इक्वल है और उसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होता। ठीक है, तो रीडिंग ऑफ A2 is 1/4 of रीडिंग ऑफ A2 या A1 और A2 के लिए क्या था, ये रिलेशनशिप। ठीक है, और आगे भी लिख देना इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर था उसका 4th पार्ट। ये रिलेशनशिप है। जो भी A2 की रीडिंग आएगी वो A3 रीडिंग का 1/4 पार्ट को बताएगी। ठीक है,
कारण पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है, और चूंकि सेम रेजिस्टेंस है तो इक्वल डिवाइड हो, वोल्टेज सब पे सेम रहेगा, पर उसकी बात नहीं की जा रही है, केवल करंट की बात की जा रही है। ठीक है, करंट is divided, current is divided in resistances, current is divided in resistances connected in parallel, connected in parallel, पैरेलल होने पे करंट डिवाइड हो जाता है। यहां पे चारों इक्वल रेजिस्टेंस से इक्वल डिवाइड, हेंस ऑल 4 रेजिस्टेंसेस आर इक्वल, सो करंट इज इक्वली डिवाइड। ये सही है। और थर्ड पार्ट वो जानना चाह रहा है, डिटरमाइन द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर V1। इस रीडिंग जानना चाह रहा है। ठीक है, तो कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि 1 एम्पियर का यहां 2 जगह बंटवारा होगा, इसका इनफाइनाइट डिस्टेंस है, उसमें कोई करंट नहीं जा पाएगा आइडियल। तो हाफ एम्पियर इसमें जाएगा, हाफ इसमें जाएगा, तो कितना हो जाएगा, हाफ इन V = I × R, हाफ इंटू 3, वो इसमें भी होगा। यह तरीका ये है, इसको कंबाइन कर दो, उसको सिंगल आ जाएगा, तो उसमें पूरा 1 एम्पियर जाएगा। कैसे भी कर सकते हो। Reading of V1 is equal to PD across थ्री ओम resistor, 3 ohm resistor leftmost, each leftmost, each leftmost। तो सबसे लास्ट की तरफ है, ये ले लो, चाहिए आई आर कितना आई जाएगा एक में, आई आर 1/2 इंटू 3, हाफ एम्पियर कट जाएगा और 3 ओम रेजिस्टेंस, ये पीडी होगा, वो इससे होगा, उसी को वो रीड करेगा। ठीक है, मैंने एक का निकाल दिया, मैं ये भी कर सकता था इसका कंबाइंड निकाल लेता 3/2 और उसमें 1 एम्पियर कट जाता, तब भी वो जाना था, इज इक्वल टू 1.5 वोल्ट। ठीक है, ये वो थर्ड का एक और ऑप्शन कह रहा है, यहां प्रैक्टिस आपको दोनों करने चाहिए और वहां पे एग्जाम में कोई एक करना चाहिए। कह रहा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, इसके बदले आप टोटल रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है जी आपको, तो आसान है बिल्कुल ही। आप कहां निकालेंगे इसको, इस तरफ निकाल दी रीडिंग के बीच में, यहां से शायद रिफ्लेक्शन नहीं पड़ेगा। और थर्ड का और पार्ट है, देखिए इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, 3 और 3 का 3/2 पैरेलल ना, इसका 3/3 या 1 लिख दो, 1 ओम, और इसका 3/4,
सीरीज में सीधा एड्रेस देते हैं और पैरेलल में 1 करके प्लस होते हैं। पर अगर सारे एक जैसे हैं तो अगर 10 लगे हैं तो सीरीज में 10 गुना ज्यादा हो जाता है और पैरेलल में 10 गुना कम हो जाता है अगर एक जैसे हैं। अगर ये अलग अलग होते फिर आपको 1/R1 1/R2 की हेल्प से ही करना होता है। डायग्राम बनाएंगे पहले ताकि पता चल जाए आपने इंडिविजुअल निकाला पहले, जैसे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, सीधा लिखा जा सकता है। R इफेक्टिव इज इक्वल 3/2 + 1 + 3/4, ऐसे आएगा 4, तो इससे 4 करने के लिए जाएगा ये 6 + 4 + 3 = 13/4 ओम। ओके, तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन। इस टाइप के ये क्वेश्चन आने कई बार घबराहट से हो जाती है, तो थोड़ा सा टाइम रहते ऐसे 2-3 क्वेश्चन और कर लें तो अच्छा रहेगा। ओके।